गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 6। प्रैक्टिस सेट 6 पिछले 5 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। यदि आपने 5 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले 5 प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम, पेंटिंग का नाम क्या है? इन मेमोरियम, किसने बनाई थी? यहाँ पर आर्टिस्ट का नाम पूछा है। देखेंगे ऑप्शन, जॉन टेलियल, थॉमस जोन्स बोकर, फेलिस बीटो और जोसेफ नोएल पैटन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जोसेफ नोएल पैटन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध, यहाँ पर पूछा है प्लासी का युद्ध। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, या बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या है? सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन देखेंगे, गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी नूर जहां। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां पर जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं, जलमंडल, वायुमंडल, ऑप्शन सी गोलाई, ऑप्शन डी है हिममंडल। देखेंगे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जैव मंडल। यहाँ पर जीवन मौजूद है वहाँ क्या है? जैव मंडल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग की यहाँ पर डेट पूछी है कि किस तिथि को हुआ था। ऑप्शन में है 30 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल, और ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1920। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन बी।
क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी पेरिस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पेरिस, डी। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए है 1917 से 1919, ऑप्शन बी है 1923 से 1924 और ऑप्शन डी है 1921 से 1922, ऑप्शन डी 1914 से 1915। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1921 1922। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे। विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी मंगलूर, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी सालेम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। यहाँ पर पूछा है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन देखेंगे। बेलगाम, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी है कराची। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेलगाम। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। कब की थी? 1924 1924 में गांधी जी ने बेलगाम की अध्यक्षता की थी। अब देखेंगे हम यहाँ पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी, यानी कि इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद कानपुर कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। यहाँ पर देखेंगे
यह प्रथम महिला थी, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की। कानपुर का कब हुआ था? 1925 में। इसके बाद है कराची अधिवेशन, यह हुआ था 1931 में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल, सरदार पटेल। यहाँ तक क्लियर? पहला अधिवेशन कब हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, 1885 में हुआ था और WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ, पहली भारतीय महिला थी, 1925 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक के प्रतिकूल है? निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक के प्रतिकूल है? ऑप्शन देखेंगे, तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद या राजतंत्र। यहाँ पर पूछा क्या है? प्रतिकूल। आंसर दीजिए, प्रतिकूल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तानाशाही। नेक्स्ट, केपी नहर जोड़ता है। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन देखेंगे, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक तमिलनाडु। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, एथिलीन, मीथेन, एथेन। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? फलों को नेचुरल पकते हैं वो नहीं कह रहा, पूछा है कि पकाने के लिए, मतलब जब कच्चे फल आते हैं और उनको कृत्रिम यानी कि कुछ गैस द्वारा पकाया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा एथिलीन गैस। ऑप्शन ए, एथिलीन गैस के द्वारा उन्हें पकाया जाता है जो कच्चे फल होते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? ऑप्शन देखेंगे, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी, A.O. ह्यूम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, A.O. ह्यूम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं NTPC के प्रैक्टिस सेट 7 में। PDF के लिए
पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।